Good afternoon, dear student. Jai Shri Krishna. Up to previous class, we start the reading of chapter number 3, the rats and the elephants. है ना? हम पिछले क्लास तक चैप्टर नंबर जो 3 था उसकी रीडिंग स्टार्ट कर चुके थे और एक पैसेज मैंने आपको दिया था और उसको मैंने सॉल्व भी करवाया था, पैसेज के क्वेश्चन आंसर, है ना? तो हमने पेज नंबर 17 पर जो पैराग्राफ सेकंड था वहां तक रीड कर लिया था। कहां तक कर लिया था हमने रीडिंग कर लिया था यहाँ तक, जहाँ पे लिखा हो ना, हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी। अब इसके बाद हम रीडिंग करते हैं इस चैप्टर की। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, आफ्टर यानी बाद में, ए फ्यू मंथ्स कुछ महीनों बाद, फ्यू यानी कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे एक अच्छे दिन, वन फाइन डे यानी एक अच्छे दिन, when the rats were playing, when यानी जब, the rats were playing जब rats, जब चूहे, were playing खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephant, they heard, they यानी कि दे किसके लिए है? चूहों के लिए, दे चूहों के लिए, they heard उन्होंने सुना, loud shout बहुत तेज आवाज सुनी, of elephants, elephants की बहुत तेज आवाज सुनी, किन्होंने? चूहों ने, coming from the, आ रही थी, the direction of the pond, तालाब की डायरेक्शन से आवाज आ रही थी। मुसकरा realized that the elephants were in some danger, जो मुसकरा था, उसने रियलाइज किया, that यह कि the elephants were in some danger, जो एलिफेंट्स थे, were some in danger, क्या है? डेंजर में है, मुसीबत में है। मुसकराज कौन था? चूहों का राजा, उसने क्या रियलाइज किया? जो एलिफेंट्स है वो क्या है? डेंजर में है। He asked some of the strong rats in his group, he asked उसने कहा, some of the strong rats, जो उसके strong rats में से कुछ थे ना, मजबूत rats, ठीक है, ताकतवर rats, in his group जो उसके ग्रुप में थे, to come along उसके साथ आए, and went in the direction of that sound, and उसके साथ आए, and went और वहां जाए, in the direction of that sound, जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी ना, उस डायरेक्शन में जाने को कहा मुसकराज ने। किसको? एक तो वो खुद गया और उसके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग रैट्स भी गए। कहाँ गए? जहां से वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से वो आवाज आ रही थी। नियर द पॉन्ड, नियर यानी पास में, द पॉन्ड तालाब के पास में, दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, दे सा चूहों, दे किसके लिए? चूहों के लिए, रैट्स के लिए, दे सा उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स जो एलिफेंट्स है, कॉट इन द ट्रैप्स, कॉट यानी पकड़े गए, इन द ट्रैप्स यानी जाल में, केप्ट बाय द सम हंटर्स जो जाल बिछाया गया था ना, कैप यानी बिछाया गया था या रखा गया था, बाय सम हंटर्स कुछ शिकारियों के द्वारा उसमें वो पकड़े गए थे। ओके, द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉक्स, द रैट्स और जो रैट्स थे, क्विकली यानी फटाफट से, जल्दी से, स्टार्ट कर लिया, बाइटिंग द रॉक्स उस रॉक को काटना, बाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, विथ दे शार्प टीथ अपने नुकीले दांतों से स्टार्ट कर लिया उस रस्सी को काटना। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्दी ही वो फ्री हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स, दे थैंक उन्होंने थैंक यू कहा, किन्होंने? एलिफेंट्स ने, दे थैंक्ड उन्होंने धन्यवाद दिया, द रैट्स चूहों को, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी और सॉरी भी महसूस किया। क्यों? फॉर मेकिंग फन मजाक उड़ाने के लिए, मजाक बनाने के लिए, मेकिंग यानी बनाने के लिए, फन यानी मजाक, ऑफ देयर स्मॉल साइज उनकी स्मॉल साइज का मजाक बनाने के लिए एलिफेंट्स ने माफी मांगी। किनसे? चूहों से। मजाक बनाया था कि नहीं बनाया था? जब वो एलिफेंट्स उस रास्ते से जा रहे थे तब मुसकराज गए थे कहाँ पे? गजराज के पास, और बोला था एलिफेंट्स का रास्ता तय किया जाए और आप अगर इस तरह से करते हो तो हम एक दिन आपकी जरूर मदद करेंगे। तब एलिफेंट्स का जो राजा था वो हंसता है कि आप कैसे मदद करोगे, आप मेरी इतने छोटे साइज के हो, इतने स्मॉल साइज के हो, है ना? तो देखो वापस मदद की कि नहीं की? बिल्कुल की। इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज भी हर जगह काम आती है और बड़ी से बड़ी चीज भी काम आती है, दोनों तरीके की चीज काम आती है। ओके, ये कहावत भी है कि अगर अपने को कपड़ा सिलना हो तो सुई का यूज करते हैं कि नहीं करते? और अगर लड़ाई करनी हो
किस युद्ध करना हो तो लड़ाई में क्या काम आता है, तलवार काम आती है। तो जहाँ तलवार का काम होगा वहाँ तलवार काम करेगी, और जहाँ सुई का काम होगा वहाँ सुई काम करेगी। ओके, तो कोई भी छोटा नहीं होता है, कोई भी बड़ा नहीं होता है, सबकी अपनी अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इस चैप्टर से हमको यही सीखने को मिलता है। ओके, चैप्टर फिनिश हो गया है। हम एक पैसेज करते हैं, पैसेज नंबर 2। 1 तो मैंने करवा दिया था आपको पैसेज। ओके, पैसेज नंबर 2 आता है, वन फाइन डे। पेज नंबर 17 पर सबसे ऊपर से नीचे से थर्ड लाइन, डाउन साइड थर्ड लाइन, वन फाइन डे, यहां से लेकर आपको ये लिखना है। वन फाइन डे से लेकर आपको कहां तक लिखना है, वर सेट फ्री। कहां तक लिखना है, वर सेट फ्री। ठीक है, पेज नंबर 18 पर सून द एलिफेंट वर सेट फ्री, यहां तक लिखना है। ये पूरा पैसेज आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। मैंने ओनली डैश डैश कर दिया है, बट आपको ये पूरा पैसेज लिखना है। वापस बता देता हूं कहां से, पेज नंबर 17 पर डाउन साइड थर्ड लाइन, डाउन साइड से थर्ड लाइन, वन फाइन डे से लेकर, वन फाइन डे से लेकर, और पेज नंबर 18 पर डाउन से थर्ड लाइन, सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, वर सेट फ्री, यहां तक लिखना है। ओके, और इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पैसेज इज अबाउट। जो पैसेज था, हमने अभी पूरा पैसेज पढ़ा ना, कैसे मदद की थी किसने, रैट्स ने एलिफेंट्स की। तो पैसेज किसके बारे में है, एलिफेंट्स एंड जंगल के बारे में। बी, डेंजर्स ऑफ हंटर, डेंजर्स ऑफ हंटर यानी कि जो शिकारी थे कितने डेंजर्स थे, शिकारी का खतरा, शिकारी का खतरा। ठीक है, उसके बारे में। हंटर्स मतलब शिकारी, ऑफ डेंजर्स यानी शिकारियों का खतरा, उसके बारे में। एलिफेंट्स एंड वाटर, एलिफेंट्स और वाटर के बारे में। या डी, हेल्पिंग एलिफेंट्स बाय रैट्स, हेल्पिंग एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की मदद करना बाय रैट्स, रैट्स के द्वारा। तो ये पूरा पैसेज किसके बारे में था, हेल्पिंग एलिफेंट्स बाय रैट्स, रैट्स ने मदद की थी एलिफेंट्स की। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। ओके, फास्ट इस क्वेश्चन फर्स्ट को नोट डाउन करो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आफ्टरवर्ड सेकंड थर्ड को समझाऊंगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पैसेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर वर द लाउड साउंड्स कमिंग फ्रॉम। वेयर यानी कहां, वेयर मींस कहां, वर द लाउड, लाउड यानी जो तेजी से, साउंड चिल्लाने की जो आवाज आ रही थी, कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, कमिंग यानी आ रही थी, तो वो तेजी से जो चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही थी। तो आंसर इज द लाउड साउंड्स, जो लाउड साउंड्स था वर कमिंग फ्रॉम, आ रही थी, द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड की डायरेक्शन था उससे वो तेज आवाज आ रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मुसगराज डू आफ्टर हियरिंग द साउंड्स। व्हाट यानी क्या, डिड यानी किया था, मुसगराज डू, मुसगराज ने किया, आफ्टर हियरिंग यह सुनने के बाद, द साउंड जो आवाज सुनी थी ना मुसगराज ने, साउंड वह सुनने के बाद क्या किया मुसगराज ने। तो मुसगराज asked some of the strong rats in his group to come along। मुसगराज का ask यानी कहा, some of the strong rats, जो कुछ strong rats थे, मजबूत rats थे, in his group, उसके ग्रुप में, to come along, कल along मतलब साथ में आए, उसके साथ में आए। ठीक है, क्यों आए, ताकि हम उस डायरेक्शन में जाए और पता करें किस बात की ये साउंड आ रही है। ओके, सेकंड और थर्ड को भी नोट डाउन करो फास्टली। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द रैट्स सी नियर द पॉन्ड। व्हाट यानी क्या, डिड द रैट्स, जो रैट्स थे, चूहे थे, सी देखा, नियर द पॉन्ड तालाब के पास, क्या देखा, दे सा, दे किसके लिए है, चूहों के लिए, दे सा उन्होंने देखा। और मैंने आपको पहले ही बताया जब भी क्वेश्चन में डिड आए उसको हटा के सेकंड फॉर्म यूज करते हैं फॉर पास्ट टेंस। दे सा द एलिफेंट्स caught in the traps, उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स थे, caught यानी पकड़े गए, in the traps, जाल में पकड़े गए। किन्होंने देखा, चूहों ने।
क्वेश्चन 5, हु कॉट द एलिफेंट्स इन द ट्रैप? हु, किसने कॉट पकड़ा, द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स को, इन द ट्रैप, जाल में पकड़ा, किसने एलिफेंट्स को जाल में पकड़ा? मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हु से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो हु के रिप्लेसमेंट में ओनली जो उसका आंसर है वो वर्ड्स लिख दो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दो, ठीक है, और बाकी एज इट इज लिख दो, आपका आंसर सेम हो जाएगा। ओके, तो हु की जगह आ जाएगा द हंटर्स कॉट द एलिफेंट्स इन द ट्रैप्स। किसने पकड़ा था एलिफेंट्स को ट्रैप में? हंटर्स ने पकड़ा था। ओके, तो आज का आपका वर्क ये रहेगा, पैसेज 2 को कंप्लीटली नोट डाउन करना है, डैश डैश करके मत करना, पूरा पूरा आपको उतारना है, और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन करने हैं और उसके आंसर भी मैंने आपको समझा दिए। ओके बच्चों, थैंक यू।